हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर बेटा आप सभी के लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के जो है कुल यहाँ पे अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 29 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पूरी किताब के। जितने भी स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब वाले हो या फिर महाभारत बैच वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग इस वाले जो भी हम टॉपिक लिखवाने जा रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम आपको वो टॉपिक नोट करा देंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं। बाकी महाभारत बैच मैंने साथ साथ सेट पेपर दिया है, ऑलरेडी तैयार कर लेना, सफिशिएंट मोर देन है। और एक बात ध्यान देना, जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं जो महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर कर लीजिए ज्वाइन। इसमें कला वालों का, साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का, ठीक ना, बिजनेस स्टडी सारे सारे मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 5 से 7 सेट पेपर बेटा सफिशियंट है और उनके लिए तो ज्यादा बेहतर है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जिनका बस बोर्ड एग्जाम है 18 फरवरी से। साथ ही साथ जो बच्चे जॉब करते हैं बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बेटा यहाँ पे 5-7 सेट पेपर दिए हैं बोर्ड में आने वाला। तो जय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच ज्वाइन करिए। मात्र मात्र 101 रुपये बेटा आपके लिए है और वादा करते हैं अगर इससे बाहर आए बेटा पढ़ाना बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे। और एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, हमेशा अपने अंदर बदलाव लाना, जमकर मेहनत करना, बड़ा मेहनत के सिवा कुछ भी मत करना। एक बात ध्यान देना, आपको जिंदगी मौका देगी सुधार करने के लिए, सुधरिए, फिर उसके पीछे दोबारा मत भागिए। बात समझ आ रहा है ना। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया या फिर आप कुछ भी किए हैं ऐसा, आपने माँ बाप के साथ धोखा दिए हैं, ठीक है, उसके बाद भी दोबारा आपके माँ बाप ने आपको मौका दिया कुछ करने का या जिंदगी ने आपको मौका दिया, आप फिर से कहीं और पड़ गए, थोड़ा आप अपने जिंदगी को लॉस करें, बर्बाद करें। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हाँ स्नैपचैट चलाते हैं, उनसे बात करते बेटा छोड़ दो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नरक के समान जियोगे, कुछ भी अपने जिंदगी में नहीं कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम सामने है, मेहनत करिए। हम देखते हैं यार स्टूडेंटों को यार कि अभी उनकी उम्र कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग इसी के चक्कर में बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आप लोग जितने स्टूडेंट हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ाई करिए, फोकस करिए, फोकस्ड हो जाइए। 12 घंटे मोर देन सफिशिएंट, टारगेट बनाइए। 16 घंटे के लेक्चर है तो उसके 8 घंटे में टारगेट बनाइए कि हम 1-2 दिन में खत्म कर देंगे। वास्तव में यू कैन डू एवरीथिंग। और एक बात ध्यान देना, मैं आपको अब वही समझाता हूँ जो खुद करता हूँ, क्योंकि एक जो सोल्जर होता है पहले वो 10 फीट की ऊंचाई से कूदेगा, तभी अपने अगले जो उसके पीछे पीछे रहेंगे फिर वो कहेगा कूदने के लिए, पहले जो कमांडर रहेगा वो कूदेगा। तो बेटा अगर हम कूदे हैं तभी हम आपको कुदा रहे हैं, तो यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि यस यू कैन डू 12 घंटा, तो बेटा कर सकते हो। और ये दिमाग के अंदर नशा भर लीजिए पढ़ने का। नशा जरूर नहीं होता कि हम वही करें नशा, बेटा नशा कई प्रकार के होते हैं। तो वो नशा अपने अंदर बेटा जुनून लाना होगा। 2-3 महीने है मोर देन सफिशियंट। बेटा 2-3 महीने में तो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाल दे रहे हैं। और ये बोर्ड में यार क्या रखा है, कुछ भी नहीं, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं, परेशान है। आइए हम दिखाते हैं टेक्निकल में 12-12 सब्जेक्ट है बेटा और 2-2 महीने में कवर करना रहेगा विथ कंप्यूटर विथ यूपीजी के। नशा फाड़ जाएगी एकदम, भाग चलें छोड़ छाड़ के। थोड़ा समझिए मेरी बातों को, मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मोर देन सफिशियंट। आपका 18 फरवरी से एग्जाम है, आपके पास पूरा दिसंबर, पूरा आपका जनवरी बचा हुआ है। समझ आ रहा है ना। तो कोई चीज बहुत बड़ी नहीं होती, हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं अरे पढ़ाई तो बहुत स्ट्रेस वाली चीज है। अरे कुछ भी स्ट्रेस नहीं यार, कुछ भी स्ट्रेस नहीं, निकलिए ऐसे निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए जो कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं यार, करने का जुनून होना चाहिए सर। अपने गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। और जिस दिन अपने गलतियों से, ठीक है हम कह रहे हैं कि सब धीरे धीरे हम निकलेंगे वहां से, धीरे धीरे निकलो, लेकिन निकलो जरूर। दोबारा बेटा कीचड़ में फंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोबारा गए तो समझ लीजिए फिर जिंदगी बर्बाद। बाकी हमको मत बोलिए गुरुदेव बता रहे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर मोर देन सफिशियंट है। 2 मंथ यू कैन स्कोर बेटा 95%। हमसे लिखवा के ले लीजिए स्टाम्प पेपर पर, आइए हवेली पर, हम लिख के दे देंगे आपको साइन करके। वो कर सकते हो यार। कह तो रहे ना 2 महीने में गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर दे रहे हैं, जीरो से बटे सन्नाटा से लेकर, तुम बात कर दो यार बोर्ड एग्जाम की। क्या है, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स मतलब 5 दिन का है, 5 दिन का वक्त जीत दीजिए। मुझे अगर पढ़ना हो बोर्ड में, 5 दिन का वक्त दीजिए, पूरी फिजिक्स उड़ा देंगे। आइए चैलेंज लगा लेते हैं यूट्यूब पे, पूरी हम शर्त लगा लेते हैं, 5 दिन में पूरी फिजिक्स उड़ा देंगे, 5 दिन पूरी केमिस्ट्री उड़ा देंगे, 5 दिन में बात करिए हम
पूरी बायोलॉजी उड़ा देंगे और हिंदी की बात ही मत करिए। इंग्लिश तो बना के लिख देंगे, बेटा इंग्लिश मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती, देखिएगा, ठीक है ना, तो पास मार्क ला के आएंगे, सीधी सी बात है, मतलब कि 100 में से 50-60 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, मोर देन सफिशिएंट मेरे लिए। टारगेट अचीवमेंट आप थोड़ा गोल के हिसाब से करिएगा, सेट बनाइए कि हमें उठ जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मुझे, देखिए खुद को आपको पढ़ाना भी होता है, मेरा खुद का भी चीजें होता है करने के लिए, तो मैं टाइम निकालता हूँ कि ठीक है मुझे सुबह उठ के बच्चे को पढ़ा देना है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद अपना काम करेंगे। उसके बाद दिन भर मेरे पास टाइम रहता है, शाम को फिर 5 बजे अपना मैं निकलता हूँ, हाँ, फिर पढ़ा देता हूँ, फिर फिर आ, आ, फिर आराम से हम अपना जो भी रहेगा करेंगे, फिर रात को 9 बजे सीधा महाभारत में बैच में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तब भी आपके पास यार वक्त बचेगा, आपके पास तो पूरा वक्त है यार, कुछ भी नहीं करना है। 12वीं में घर वाले क्या आपको बोलते हैं क्या काम करने के लिए? अरे नहीं कहेंगे यार, तो फालतू में परेशान होते हैं। मेरे पिताजी खुद, अभी हम कहेंगे तो इमेज शेयर कर देंगे, परसों गए थे धान के खेत में, पापा को कॉल कर दी, बेटा आ जाओ, तो क्या हम छोड़ देंगे उस चीज को? देखिए अगर हमें एक्सक्यूज देना है ना, तो तमाम मिलेंगे देने के लिए कि हम बीमार हैं, बेटा मतलब मेरे अंदर अभी तक ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, समझ आ रहा है ना, ना वो बहुत तगड़ी बीमारी है, हम किससे शेयर करने जाएंगे मेरे अंदर कौन सी बीमारी है, किसको बताएं? खुद के अंदर चीजें होती हैं बेटा, खुद को करना होता है, और उतना अपने अंदर कैपेबल, अपने आप को सक्षम बनाइए। जब आप उस चीज से झेलोगे ना, तब समझ में आएगा कि हाँ यार, अगर आपके पास सीमित वक्त बचा हुआ है, सीमित चीजें हैं, तो यस यू कैन डू एवरीथिंग। मेरी बातें बुरी लगी है तो माफी चाहते हैं, लेकिन आप इसको पढ़िए, हिंदी है, 3 दिन में उड़ा दो, 3 दिन में उड़ा दो। हमारा जीवन परिचय, खंडकाव्य, कहानी रट लेंगे, कल हम गद्यांश पद्यांश पढ़ लेंगे, 2 दिन हो गया। उसके बाद बचा का गुरुदेव, बचा का, अरे संस्कृत वाला टॉपिक बचा, तीसरे दिन गद्यांश पद्यांश पढ़ लिए, चौथे दिन गुरुदेव रक्षण अलंकार, निबंध लेखन और पत्र लेखन उड़ा दिए, फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा यार, खत्म 5वें दिन। पढ़ने का जज्बा अगर होगा ना तो आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, 1 महीने मोर देन सफिशियंट है, 18 फरवरी से पेपर है, समझ आ रहा है ना? तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, आप इतना कर लीजिएगा, बोर्ड में मोर देन सफिशियंट। और ये मैं जो आपको टॉपिक नोट कराऊंगा, नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ बेटा इसका टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, वहां पर बेटा आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है ना? और मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं, बेटा कसम खाइए कि हम प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक मतलब ये नहीं केवल आप हिंदी का पढ़िए, फिजिक्स भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, प्रतिदिन आपको एक टॉपिक कवर करना है, और 30 दिन में 30 टॉपिक बेटा कवर हो जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन कंसिस्टेंसी के साथ। निरंतरता मायने रखती है, निरंतरता मायने रखती है। पता है, हमारे सर हैं, हमारे सर जितने भी हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आजकल तुलना किससे करेंगे? कोई भी व्यक्ति जाके किसी भी डाटा कंपनी में 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में क्रैक किया, यस, हम बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, बिकॉज वो पढ़ के गया है, भले वो लूटना देश को शुरू कर दे, अलग की बात है। हाँ ठीक है भैया, लूटो, हमसे क्या लेना देना पड़ा है, आप बोलने जाओगे तो विवाद हो जाएगा, हमसे क्या है लेना देना। लेकिन सर लोग अभी हाल में क्वालिफाई हुए हैं, वो सिर्फ मुझे एक ही सजेशन देते हैं कि बेटा शिवम, सबसे पहले तुम अपना क्या करिए, नोट्स कंप्लीट कर लो, जब तक आपका डेट नहीं आ रहा है एग्जाम का, तक बेटा शिवम तुम नोट्स अपना कंप्लीट करके रख लो। अब तुम चाहे इसको लिए 14 घंटे दो, चाहे 18 घंटे, चाहे तो 24 घंटे, चाहे मत सो, फट्टे जाओ, ऐसे ही कहते हैं मुझे, गरियाते बहुत यार, हम क्या बताएं गुरु जी को अपने, बोल देंगे विवाद हो जाएगा। बड़ा वो क्या करते, समझाते हैं, उसके बाद कहते बेटा जैसे ही डेट आएगा, डेट से पहले पूरे नोट तैयार कर लो, जैसे ही डेट आए तुरंत नोट को बेटा पढ़ना शुरू कर दो, वीडियो देखना बंद कर दो। ये गवर्नमेंट जॉब पे बेटा इम्प्लीमेंट होता है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, जाओ एग्जाम दे दो, बेटा आपका एग्जाम क्वालिफाई। पता है क्यों जॉब नहीं मिलती? कमी सिर्फ इसमें होती है, बेटा खुद का नोट्स है ही नहीं बना, अपने हाथों से उन्होंने बनाया ही नहीं है, और जब खुद का नोट्स आपने नहीं बनाया है तो कैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा? और जिन्होंने नौकरी निकाला है वो खुद का नोट्स बनाए हैं, लेकिन अब आप अपने ऊपर लागू मत करना, समझ आ रहा है ना? तो यानी कि हम आपको वो टॉपिक यहाँ पे लिखवा देना जो बोर्ड में आएगा, डोंट वरी, ठीक? तो आपको प्रतिदिन बेटा एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पढ़ना है, 30 दिन बेटा 30 टॉपिक। अच्छा एक चीज और,
एक चीज और सर, हम पढ़ने के लिए कितना टाइम निकालें? बेटा 5 से 6 घंटे आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि एक टॉपिक फिजिक्स का भी रोज पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का भी पढ़ेंगे, इंग्लिश का भी पढ़ेंगे और हिंदी का भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सभी आपको सिलेबस कवर करना है। समझ आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए आप, भैया हम जीवन परिचय खंड का एक दिन में पढ़ लेंगे, पत्र लेखन निबंध लेखन एक दिन में पढ़ लेंगे, एक दिन हम मॉडल पेपर और जो सर जी वायरल पेपर पढ़ा उसको पढ़ लेंगे। ऐसे टारगेट बनाइए कि सर आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है साल भर, हैं? जो साल भर पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं लेते। कभी कभी देखते हैं कि वो बहुत कम मार्क्स पाते हैं, और जो बेटा गया स्मार्ट वर्क करके लास्ट में वो निकाल लेता है, वो अच्छा नंबर लाता है। आप लोग देखेंगे कई लोग यूपीएससी जैसे और एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। कुछ बंदे आते हैं 2 साल में पढ़ के निकाल लिए। पता है क्या सर, हमारी स्ट्रेटजी मायने रखती है कि हमारा सर जी रूल कैसा है, नियम कैसा है, किससे कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये जिस दिन पता चल गया, क्वालिफाई बेटा, क्वालिफाई। समझ आ रहा ना? चलिए बेटा नोट करिए, सबसे पहले बेटा गद्यांश में, गद्यांश में ये बेटा 3 चैप्टर उड़ा देना। 3 चैप्टर बेटा कौन कौन सा उड़ाएंगे? राज का स्वरूप, अशोक का फूल, भाषा और आधुनिकता। ये 3 चैप्टर बेटा आपको उड़ा देना है गद्यांश में। ठीक बेटा, पद्यांश में पवनदूत का, श्रद्धा मनु गीत, ये आपको 3 चैप्टर बेटा उड़ा देना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। मतलब फंसेगा यहाँ से, 100% फंसेगा। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चक्कर मत ढूंढना गुरुदेव। और तो ये पद्यांश में ये पूरा पूरा कवर होना चाहिए कि एक प्रश्न, लेखक का नाम, कवि का नाम पूरा जुबान पर होना चाहिए। कैसे गुरुदेव? अशोक का फूल बेटा, वैलेंटाइन डे का मौसम चल रहा है, रोज डे है, रोज डे के दिन गए थे फूल देने के लिए, और जैसे ही पड़ोसी खेत में पहुंचे उनको फूल तोड़ के देने के लिए, फूल तो बेटा हजारों की संख्या में थे, और जैसे ही हजारों की संख्या में दिखे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बेटा, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा रमणीयता गुरुदेव हो, रात को उनसे बतियाने में बड़ी मजा आती है बेटा, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, पार नहीं पाओगे कुछ, बतियाते हो तो छोड़ दो। अरे बतियाओ, हमसे क्या लेना देना भाई, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, वो सपोर्ट करो, काम खत्म, हमसे लेना देना नहीं है। हाँ मजे ले रहे हैं गुरु, सीरियस हो जाइए गुरु जी, अब हम समझ में आ रहा है ना? तो बेटा भाषा से याद करो, उनकी भाषा वो सुंदर लगती है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। लेखक में किसका किसका गुरुदेव जी पर याद करो, 3 को उड़ा दो बेटा, वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और साथ ही साथ बेटा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये बेटा आपको उड़ा देना है, मतलब पढ़ लेना है, उड़ाने का तात्पर्य पढ़ लेना है, रट लेना है। क्वेश्चन बैंक है ना? है कि नहीं है? नहीं हो तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, खरीद लो जाके। नहीं तो महाभारत बैच जो आप लिए हो ना, इसमें जो मैंने 5-7 सेट पेपर पढ़ाया ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है ना? लेकिन लग रहा है तो आप नोट करवा दे रहे हैं। ठीक, कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हाँ, सचिद और सचिदानंद, हीरानंद, भाष्यान बोले तो बेटा अज्ञे, अज्ञे, और सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इनका तैयार कर लेना। उसके बाद पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, गुरुदेव एक और याद कर लेना, लाठी वाला, जो आल्ट वाले होंगे, लाठी। और एक और याद कर लेना बेटा, ध्रुव यात्रा, लाठी, ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा ज्यादा मोटा है का यार, तला करो इसको बताएगा। ठीक, ध्रुव यात्रा का उद्देश्य और सारांश पढ़ लेना। उसके बाद बेटा रस में, अच्छा इसके बीच के गुरुदेव टॉपिक हमारे कहाँ गए? थोड़ा बीच के टॉपिक वो सब उड़ा दोगे, कर लोगे इधर उधर से, व्याकरण वाले हैं, उसकी चिंता मत करना। उसके बाद बेटा जो गद्यांश है उसमें संस्कृत भाषा महत्व और महामना मालवीय दो तो पढ़ लेना, हो जाएगा। और सुभाष रतनारायण जातक कथा, ये गद्यांश पद्यांश वाला पढ़ लेना ना, मोर देन सफिशियंट है, टिक लगा लीजिए, यही चैप्टर है। अच्छा कहाँ पे गुरुदेव, जो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन बैंक होता है वहां पे इंडेक्स होता है, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सभी चैप्टर होते हैं, पेजेस पेजेस वाइज दिया रहता है, उसी इंडेक्स में आप लगा लीजिएगा टिक। उसके बाद बेटा रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस को तैयार कर लेंगे। छंद में कुंडलिया छंद, दोहा छंद, और बेटा सोरठा, और क्या सोरठा, बस सफिशियंट है। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांति मान अलंकार। तो ये आपको तैयार कर लेना है।
बेटा पत्र लेखन में 2 ठो पढ़ लेंगे, बाकी इसी बेस पे कोई भी आएगा आप कर लीजिएगा कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती है तो एक पत्र, अरे विद्यालय ना देके बेटा विद्यालय दिया, प्रधानाचार्य ना देकर बेटा प्रबंधक दे दिया, तो प्रबंधक दे दिया, अध्यापक ना देकर बेटा सहायक अध्यापक ना देकर क्या लिपिक पद दे दिया, क्या दे दिया लिपिक पद दे दिया। तो बस इतना ही बदलेगा और कुछ बदलेगा नहीं। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज पर, अरे अध्ययन ना देकर बेटा क्या दे देगा, रोजगार हेतु, रोजगार हेतु, स्वरोजगार हेतु, मतलब आएगा इसी बेस पे। थोड़ा सा टर्म वो चाचा जो होगा बदल देगा, तो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान बेटा नहीं होना है। उसके बाद निबंध लेखन बेटा ये आपको तैयार कर लेना, बस मोर देन सफिशियंट है। पर्यावरण प्रदूषण समाधान, आतंकवाद समस्या समाधान, भारत में बेरोजगारी समस्या, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, ये 5 तो बेटा सफिशियंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 29 जो टॉपिक मैंने नोट कराए बेटा, आप लोग इसको झांक लेना, ठीक है ना। तो ये आपको टॉपिक बेटा एकदम तैयार होना चाहिए, बोर्ड में इससे बाहर आने वाला नहीं है। और जिन्होंने महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बेटा जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 5 से 7 पेपर सभी से, चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स है, इसमें चालू है लाइव क्लास, रात को 9 बजे प्रत्येक दिन चलता है। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए और प्लीज चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ जो है बेटा टेलीग्राम चैनल SKM मिशन मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, बोर्ड में आने वाला टॉपिक है, तैयार करके रख के भूल के पी लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।